रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर गुस्तार। ये एक मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, मेरे बड़े प्यारे सब्सक्राइबर भी हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत इनका हाथ है। अंगूठा आप लोगों के सामने है। अंगूठे का फर्स्ट पोर ज़बरदस्त गुल है, लेंथ भी इसकी ठीक है। तो माशाल्लाह विल पावर इनकी स्ट्रांग है। किसी भी काम का इरादा करेंगे तो 100% ऐसे लोग अपने काम को मुकम्मल करते हैं, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ते। अंगूठे के ऊपर अगर यहाँ पर आपको लाइन नज़र आए ना, तो ऐसे लोग दौलत बड़ी कमाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का रुपया पैसा ज़ाया बहुत होता है। यानी कि ऐसे लोगों को यूज़ किया जाता है अपने मतलब के लिए। लोग ऐसे लोगों को थोड़ा सा चीट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को खुद गर्ज और मतलबी रिश्ते ज़्यादा मिलते हैं। यार दोस्त भी मतलबी मिलते हैं और इंसान को अपने रिश्तों से भी खालस मोहब्बत, खालस वफा नहीं मिलती। और इनके कामों में रुकावट बड़ी आती है कि ये प्लान बहुत करेंगे, विल पावर भी बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन ये जो तिरछी लाइन होती है ना, ये उस विल पावर को कमज़ोर करती है। तो कहीं ना कुछ ये मायूसी, डिप्रेशन, जल्दी हिम्मत हार जाना, ये चीज़ें भी इनके अंदर आ सकती हैं। तो इन चीज़ों से इनको बचने की सख्त ज़रूरत है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अंगूठे के यहाँ पे सेकंड पोर पे इनके अंगूठा इनका 4 पोर बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। जब अंगूठे के 4 पोर होते हैं तो ऐसे लोगों में भी हिम्मत बेतहाशा होती है, बहुत मेहनत करते हैं, ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत करते हैं। और जब भी मैंने 4 पोरों वाला अंगूठा देखा तो ऐसे लोगों की मैंने ज़िंदगी में स्ट्रगल भी देखी है, लेकिन उस स्ट्रगल के बाद इनकी ज़िंदगी में मैंने इनको बड़ा कामयाब होते भी देखा है। इनके पास दौलत होती है, रुपया पैसा होता है और ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में बड़ी तरक्की करते हैं, लेकिन मुश्किलें बहुत देखते हैं। कोई भी चीज़ इनको आसानी के साथ नहीं मिलती। ठीक है जी। सेकंड पोर प्लानिंग का होता है, सूझबूझ का होता है, लॉजिक का होता है। तो जब यहाँ पे ये 4 पोरों में डिवाइड होगा अंगूठा, तो ये जो प्लानिंग होगी वो भी कहीं ना कहीं इनकी डिस्टर्ब होगी। बहुत सारी ये प्लान करेंगे, लेकिन उन प्लान पर अमल करने के लिए कदम कदम पर इनको रुकावटें इनकी ज़िंदगी में आएंगी और कोई भी काम इनका इतनी आसानी के साथ नहीं होगा। इनको मुश्किलात देखनी पड़ेगी। अंगूठा पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत बुद्धाई बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से बनी है, यूं। जहाँ पे ये सिंगल लाइन होती है ना, इतना फासला ये बनती है तकरीबन 20-25 साल उम्र। तो 20-25 साल की उम्र तक ये जहाँ पे सिंगल लाइन होगी, वहाँ पे इंसान का मुश्किल टाइम होता है, स्ट्रगल का टाइम होता है। तो बिल्कुल इनको स्ट्रगल देखनी पड़ेगी। 20-25 साल की उम्र के बाद बड़ी खूबसूरत आंख बनी हुई है। तो जब ये आंख बनी है तो उसके बाद अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ है इन पर, इनके पास दौलत भी आई है। तो तकरीबन 22-24 साल की उम्र में ये अपने पाँव पर खड़े हो गए थे। इन्होंने अपनी आज़ादाना ज़िंदगी गुजारना शुरू की है, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करना शुरू किए हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनके अंदर बेतहाशा रूहानियत रखी है। ये एक बड़े इनकी स्पिरिचुअल फैमिली में ये पैदा हुए, ये साहिब इल्म लोग हैं। तो इनके ये बता रहे थे कि इनके जो अब्बू हैं वो भी बड़े साहिब इल्म थे, दादा भी, नाना परनाना, इनकी पढ़ी लिखी फैमिली और रूहानियत तसव्वुफ से रिलेटेड ये लोग हैं। तो ये चीज़ इनको विरासत में मिली और ये चीज़ फिर इनकी नज़र भी आती है। जब आपके पास ये खूबसूरत आंख बनी हो तो ऐसे लोगों के अंदर बेतहाशा रूहानियत भी देखी गई है। ऐसे लोग बड़े स्पिरिचुअल होते हैं और ऐसे लोगों को बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाता है। इनको पता चल जाता है कि इनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। और ज़िंदगी में ऐसे लोगों को बेतहाशा दौलत भी मिलती है, रुपया पैसा भी मिलता है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। ओल्ड एज में जाके फिर इनको थोड़ी सी मुश्किलात देखनी पड़ेंगी, इनकी ज़िंदगी में इनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। दौलत भी बड़ी कमाएंगे, रुपया पैसा इनके पास आएगा। छठी से इनकी बड़ी कमाल की है। फेस रीडिंग बड़ी कमाल की करते हैं। जिनकी आंख बन रही हो ना, ऐसे लोग इंसान का चेहरा देख के बंदे को पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। ये तो जनाब मैंने इनके अंगूठे के बारे में आपको बता दिया। अंगूठा इनका सीधा और स्ट्रेट है, तो ऐसे लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, असूल परस्त होते हैं, थोड़े से ज़िद्दी होते हैं, अपनी बात मनवाने वाले होते हैं। हथेली की आप शेप देखेंगे तो हथेली की जो शेप है वो बता रही है कि हल्की सी रेक्टेंगल हथेली है इनकी। तो ऐसे लोग बड़े थोड़े से जज्बाती भी होते हैं, गुस्से के भी थोड़े से तेज़ होते हैं, लेकिन ऐसे लोग पेपर वर्क करना, ऑफिस वर्क करना, लोगों पर कमांड करना, यानी कि लोग इनके अंडर काम करेंगे और अल्लाह ताला इनको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम देगा और ज़िंदगी में ये बहुत तरक्की करेंगे अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से
और अपनी ये बिजनेस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन जॉब करेंगे तो अच्छी जॉब करेंगे। इनकी अगर आप हाथों की स्किन भी देखेंगे ना तो इनकी बड़ी खूबसूरत हथेली है, पिंक हथेली है, स्किन बड़ी नरम मुलायम है। तो ये पैसे वाला हाथ होता है, तो पैसे की कमी इनको बिल्कुल नहीं होगी जिंदगी में, ये अपनी बहुत तरक्की करेंगे। यहाँ पे देखें तो जुपिटर फिंगर छोटी है इनकी। जुपिटर फिंगर जब छोटी होती है तो आपको अपने बहन भाई जो होते हैं, जो आपके खूनी रिश्ते होते हैं, वो आपको चीट करते हैं, आपको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। सब लोग इनको अपने मतलब के लिए यूज करेंगे, लेकिन जब इनको अपने रिश्तों की जरूरत पड़ेगी तो इनकी कोई मदद नहीं करेगा। ये चीज भी देखी गई है जब आपकी ये जुपिटर फिंगर छोटी होती है। रिलेशन इंसान के कमजोर होते हैं, इंसान को सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, सच्चा प्यार नहीं मिलता। सेकंड फिंगर जो है हल्का सा झुकाव इसका सन फिंगर की तरफ है, तो थोड़ा सा ये चाहते हैं कि इनकी एक ज़माने में पहचान हो, एक नेम फेम बने। तो एक ये जायज़ ख्वाहिश होनी भी चाहिए, और अल्लाह ताला इनको वो नेम फेम देगा भी। सन फिंगर इनकी अच्छी लेंथ में है, तो माशाल्लाह ज़िंदगी में बड़े बड़े रिस्क भी लेंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, और फिर उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। मर्करी फिंगर थोड़ी सी मुझे छोटी लगी है, तो थोड़ा सा लापरवाही आ सकती है इनके अंदर, अपनी फीलिंग्स को अपने दिल के अंदर रखना, अपनी बातों को ज़्यादा लोगों के सामने ये बोलना भी पसंद नहीं करेंगे, थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करेंगे, और थोड़ा सा पीछे रह के काम करना पसंद करते हैं ऐसे लोग। अब अगर हम इनकी लाइफ लाइन की बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त इनकी हाथ की लकीरें हैं। अगर आप देखेंगे तो शुरू की ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर आई है, शुरू में प्रॉब्लम देखी है, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन लंबी लाइन है। जब आपके पास इतनी खूबसूरत ज़िंदगी की लकीर हो तो अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी देता है, और फिर इसी के साथ गार्डियन एंजल लाइन भी इतनी लंबी हो, तो फिर आपको ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। तो कदम कदम पर इनको जो है ना वो इनकी हिफाजत होती रहेगी। जहाँ कहीं हादसा होने वाला होगा ये उस हादसे से भी महफूज रहेंगे, और अल्लाह करम करेगा इन पे। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे ये खड़ी लाइनें ये बता रही हैं कि अल्लाह ताला इनको औलाद देगा, दो बेटे दो बेटियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी ये तरतीब बन सकती है, क्योंकि दो गहरी लाइनें दो हल्की लाइनें, तो तकरीबन 3 से 4 बच्चे तो अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मून माउंट पे ये इस वक्त जनाब इनके पास जो है ना वो यूरोप की नेशनैलिटी है, तो दुनिया ये घूम रहे हैं, दुनिया इनके पास यूरोप की नेशनैलिटी है, तो वेल सेटल है, फॉरेन सेटलमेंट इनकी हो चुकी है। तो फॉरेन सेटलमेंट हम कहाँ से देखते हैं, ये आप पॉइंट समझ लीजिए। ये होता है आपका सारा मून का एरिया, ये सारा मून का एरिया है। अगर मून के एरिए पे आपको यहाँ पे ये ट्रेवल लाइनें इस तरीके से नजर आएंगी, इस तरीके से नजर आएंगी, तो ये आपकी सफ़र की लकीर है। तो बिल्कुल सफ़र ये इन्होंने करना था, बाहर के मुल्क जाना ही जाना था। और अगर आपकी किस्मत की लकीर, ये होता है आपका मून का एरिया, किस्मत की लाइन शुरू ही मून माउंट से हो रही हो, तो ये बताती है कि ये भी आपको बाहर के मुल्क ज़रूर ये लाइन लेके जाएगी। ठीक है जी। इस लाइन ने ये इनको बैरून मुल्क लेके गई है, लेकिन इसने यहाँ पे किस्मत की लाइन को थोड़ा डैमेज भी किया है। तो यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन थोड़ी डैमेज हुई है, तो ये टाइम बनता है तकरीबन 27 से लेके 30 के दरमियान। तो यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आएंगी, थोड़ी सी स्ट्रगल भी बनेगी, और कुछ फैमिली के इशू भी इनके साथ होंगे। ये बता रहे थे कि कोर्ट केसेस इनके चल रहे हैं, और फैमिली के साथ प्रॉपर्टी का कुछ मसला चल रहा है। तो वो कौन सी लाइन होती है वो मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, बड़ी गहरी लाइन इनके हाथ में वो मौजूद है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये लाइन है जनाब, इस तरीके से ये बिल्कुल कोर्ट केसेस इन पर बनेंगे, क्योंकि ये लाइन बड़ी स्ट्रांग है। तो उम्मीद है कि काफ़ी हद तक जो भी फैसला होगा इनके हक में होगा, और मुश्किलात ज़रूर होंगी, इतनी आसानी से तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ इनको कोर्ट केस के ज़रिए कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में इनको हिस्सा ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बड़ी ही स्ट्रांग ये किस्मत की लाइन है, ये भी इनको बेतहाशा दौलत देगी, इनका कैरियर बनेगा। और इसके अलावा यहाँ से किस्मत की लाइन दोबारा स्टार्ट होगी, और यहाँ पे भी ये इस तरीके से मनी ट्राइंगल बन रहा है, और ये खत्ते सेहत है, ये भी यहाँ से निकल रही है लाइन। तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी भी देगा। सेहत कभी कभी थोड़ी बहुत गड़बड़ करेगी। यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन पे ये इस तरीके से ट्राइंगल का साइन बन रहा है, ये ओल्ड एज में बन रहा है, तो यही लगता है कि ओल्ड एज में ये इंशाल्लाह ताला जो भी इनके प्रॉपर्टी के मामलात होंगे वो भी अल्लाह ताला हल करेगा, और कोर्ट केस भी इंशाल्लाह ताला इनके हाथ में होगा, और बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी नेम फेम अल्लाह ताला इनको देगा। ये फॉरेन सेटलमेंट करवा देती है जी ये लाइन, ये आपको यूरोप कनाडा अमेरिका लेके जा सकती है, अगर ये आपकी किस्मत की लाइन यहाँ से शुरू हो रही है। अगर आपकी किस्मत की लाइन यहाँ से शुरू हो रही हो तो फिर थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि अब ये केटू माउंट से शुरू हो रही है। अब जो केटू माउंट से किस्मत की लाइन स्टार्ट दे रही है, तो उसका
मून से भी इसके साथ कोई ना कोई लाइन टच होनी चाहिए, तब आप बाहर के मुल्क जाएंगे, या यहाँ से कोई लाइन ऊपर की तरफ जानी चाहिए। चूंकि इनकी किस्मत की लाइन ही मून माउंट से शुरू हो रही है, तो किस्मत की लाइन खुद सफ़र की लकीर बन गई है, तो इसलिए ये लाइन जो है वो इनको बाहर के मुल्क लेके गई है। और ये वाली जो लाइन है, ये इनको, ये जो खत सेहत है, ये किस्मत की लाइन के साथ भी ये टच हुई है, और आगे जाके दो शाखा हुई है, और यहाँ से इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से ट्राइंगल तो बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा ट्राइंगल ओपन है। तो रुपया पैसा तो ये बहुत कमाएंगे, लेकिन सेविंग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ये आगे बढ़ने के लिए कुछ एफर्ट करेंगे, यहाँ पर भी आगे बढ़ने के लिए कुछ ये एफर्ट करेंगे, और उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये गॉर्डियन एंजल लाइन जो है वो यहाँ से इसने स्टार्ट लिया है, यहाँ पे ये लाइन ब्रेक हुई है, तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा ना, वो भी ब्रेक जरूर होगा। जो भी पहली मोहब्बत होगी वो मोहब्बत में धोखा हो जाएगा, चीटिंग हो जाएगी। और ये भी आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये हुआ है कि कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में आया और फिर यहाँ पर ये इस किस्मत की लाइन ने इस किस्मत की लाइन को काट दी है। तो बिल्कुल जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा, मोहब्बत में इनको नाकामी मिलेगी, और ये चीज़ इनके हाथ की लाइनों में बड़ी वाज़ेह लिखी हुई है, और यही चीज़ फिर इनकी जन्म कुंडली में भी आ रही है। और जन्म कुंडली में ये भी आ रहा है कि इनको सारे प्लैनेट जो हैं, इनका जो 12वां घर है वो बड़ा मजबूत है, 9वां घर भी बड़ा मजबूत है, तीसरा घर भी बड़ा मजबूत है। तो ये तीनों घर जो अगर मजबूत हो, इनके प्लैनेट, इनके लॉर्ड अच्छी पोजीशन पे बैठे हों, तो वो आपको बाहर के मुल्क लेके जाते हैं और उनकी सेटलमेंट करवा, इंसान की सेटलमेंट करवा देते हैं, और बिल्कुल इनकी फॉरेन सेटलमेंट हो चुकी है, और ये चीज़ इनकी कुंडली भी बता रही है। और यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की लाइन बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा रही है। दिल की लाइन जो है ये बता रही है कुछ ना कुछ धोखे ज़िंदगी में ज़रूर मिलेंगे, मोहब्बत के मामले में धोखे ज़रूर खाएंगे, और अपने रिश्तों से भी सच्ची मोहब्बत भी मिलेगी। किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये ट्राइंगल, और फिर शोहरत की लाइन का ऊपर जाके दो शाखा होना, ये बता रहे हैं कि 50 के बाद ये बेतहाशा प्रॉपर्टी बनाएंगे, दौलत इनके पास आएगी, अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। यहाँ पे जब शोहरत, यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रहा है, और यहाँ पे शोहरत की लाइन डबल हो रही है ऊपर जाके, और किस्मत की लाइन आपकी स्ट्रांग है। यहाँ पे ये किस्मत की लाइन के साथ ये वाला ट्राइंगल भी बन रहा है, और जुपिटर माउंट पे आपकी ये खड़ी लाइनें मौजूद हैं। तो बिल्कुल सारे योग बता रहे हैं कि ओल्ड एज इनकी बड़ी बेहतरीन होगी। मरकरी पे भी ये खड़ी लाइन बताती है कि ऐसा इंसान बिजनेस करता है और बिजनेस में कामयाबी हासिल करता है। और यहाँ पे भी इस जगह पे, यहाँ पे भी स्क्वायर के साइन बन रहे हैं, फिश के साइन बन रहे हैं, तो ये आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी देते हैं। तो बिल्कुल इनको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी मिलेगी, और आने वाला टाइम जो होगा वो इनका बड़ा बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। अब इनके राइट हैंड पे हम देख लेते हैं जी, राइट हैंड क्या बताता है। राइट हैंड भी ये बता रहे हैं कि माशाल्लाह ज़िंदगी इनकी लंबी है, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। शुरू की ज़िंदगी बहुत मुश्किलात आएंगी। यहाँ पे 3-4 बच्चों की लाइनें शो हो रही हैं, तो 3 से 4 बच्चे भी अल्लाह ताला इनको देगा। किस्मत की लाइन ये बता रही है कि ये दिमाग की लाइन पे जाके रुक जाती है, तो इसका मतलब ये है कि 40 साल की उम्र में जाके कुछ ही ऐसे डिसीजन लेंगे, कोई ऐसे गलत फैसले करेंगे जिससे इनकी जो भी जॉब होगी, जो भी इनका कैरियर होगा, वो एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगा। और 40 पे जाके यहाँ से फिर किस्मत की जो लकीर है वो थोड़ा सा हट के एक छोटा सा ट्राइंगल बनाती है, और फिर यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब ये है कि 40 से लेके 43 तक, 40 से लेके 43 तक ये वाला थोड़ा सा टाइम मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा ट्राइंगल भी बन रहा है, ये ट्राइंगल बता रहे हैं कि ये अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों से दोबारा अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे, और एक नई जॉब, एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। और वो तकरीबन 42-43 पे इनका कोई नया काम भी शुरू हो जाएगा, और उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। ज़िंदगी की लाइन शुरू में तो डिस्टर्ब लग रही है, तो शुरू में तो 30, बचपन से लेकर 30-35 साल की उम्र तक तो मुश्किलात ही मुश्किलात है। और उसके बाद यहाँ से एक लाइन ने इसको ऐसे काटा है, और फिर यहाँ से एक लाइन ने ऐसे काटा है, और फिर ये लाइन इस तरीके से बैरूनी मंगल तक भी पहुँच रही है। तो कोर्ट केसेस का सामना इनको करना पड़ेगा। देखिए ये होता है बैरूनी मंगल, अगर यहाँ से कोई भी लाइन दिमाग की लकीर भी अगर यहाँ पे पहुँच जाए ना, या यहाँ से कोई लाइन काट के इधर पहुँच जाए, तो ये आपको कोर्ट केसेस की तरफ लेके चली जाती है। और ये साइन इनके लेफ्ट हैंड पे बड़ा वाज़ेह है, तो बिल्कुल कोर्ट केसेस इन पे ज़रूर होंगे। यहाँ पे इनका दिल बुरे तरीके से टूटेगा। दिल की लाइन पहले नीचे की तरफ गिरी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये संभले हैं, लेकिन दुख इनको बहुत ज़्यादा मिले हैं। ज़िंदगी में खालस मोहब्बत नहीं मिली, और छोड़ के इनकी अम्मी के साथ भी ज़्यादा नहीं बनी, तो माँ की मोहब्बत भी इनको ज़्यादा नहीं मिल सकी। इसके अलावा दिल की लाइन दो शाखा है, तो ये बहुत ही मोहब्बत करने वाले इंसान है, लविंग है, केयरिंग है। और शोहरत की लाइन के साथ जब ये इस तरीके से दो ट्राइंगल बनते हैं, और यहाँ पर भी ये नॉलेज, बिजनेस का नॉलेज, ये चीज़ें अल्लाह ताला ने इनके अंदर बेतहाशा रखी हैं। और ये दो ट्राइंगल भी इंसान को बेतहाशा दौलत देते हैं, रुपया पैसा देते हैं,
इंसान की बड़ी बड़ी लॉटरी लगती है, तो 50 के बाद इनकी कोई बड़ी लॉटरी भी लग सकती है। 50 के बाद अचानक इनको दौलत मिलेगी, रुपया पैसा आएगा, और ये वाली जो लाइन होती है ये भी इंसान को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ देती है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 40 के बाद इनकी किस्मत की लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। 50 पे आके थोड़े से हालात डाउन होंगे, 50 से लेके 53 तक ये वाला टाइम मुश्किल होगा, लेकिन आगे फिर किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है। और साथ ही शोहरत की लाइन के साथ यूँ इस तरीके से दो ट्राइंगल भी जुड़े हो, साथ किस्मत की लाइन आपकी बड़ी स्ट्रांग हो, शोहरत की लाइन आपकी बड़ी बेहतरीन हो, वो तो आपके पास नॉलेज की कमी नहीं होती, बिजनेस आप करते हैं, जॉब करते हैं और रुपया पैसा आप कमाते हैं, और अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबियाँ देता है, और अल्लाह ताला आपको हर तरह की प्रॉब्लम से निकाल भी देता है। ये लाइन बता रही है कि कुछ ना कुछ गुस्सा, कुछ ना कुछ ईगो इनके अंदर बहुत पाई जाती है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो बाकी अल्लाह करम करेगा। अगर हम बाकी इनके आदमी शादी की लाइन देखें तो जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी, मोहब्बत में नाकामी मिल जाएगी इनको, वो मैं देख चुका हूँ, आपको बता भी चुका हूँ कि इनका जो भी पहला रिलेशन होगा वो इतना कामयाब नहीं होगा। उसके बाद ये इनकी शादी होगी, ये शादी भी कोई ठीक नहीं चलेगी, और उसके बाद जो इनकी सेकंड मैरिज होगी, सेकंड में भी इनको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा। इनकी शादियों में कोई ज़्यादा इनको सुख नहीं मिलेगा। शादियों में इनको बस बड़ी समझदारी से काम लेना होगा, तब जाके इनकी कोई भी शादी कामयाब होगी। लो नंबर चार्ट भी यही बता रहा है कि इनके पास 4 नंबर नहीं है तो धोखे मिलेंगे। 4 नंबर जब आपके पास नहीं होता तो चीटिंग आपके साथ होती है, लोग आपको अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं। जब आपके पास डबल 8 होता है तो आप ओवर थिंकिंग करते हैं, चीज़ों पे ठीक तरीके से फोकस नहीं कर पाते, मामलात को समझने में आप गलती करते हैं। डबल 3 जब आता है तो इंसान ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता है। 4, 5 और 7 जब आपके पास नहीं होते तो बिजनेस में भी बाज़ दफ़ा आप रुपये पैसे का नुकसान करते हैं, और ज़िंदगी में आप अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते। आपको लोग चीट करते हैं, लोग आपसे अपना मतलब निकालते हैं। लेकिन कुछ अच्छे नंबर भी इनके पास है, जैसे 99, जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी इनके अंदर पाई जाती है। 99 इनके 11 इनके पास है तो ये सन का नंबर है, तो अल्लाह ताला इनको बड़ा मतलब काम देगा। 8 नंबर इनके पास है तो अपना घर बनाएंगे, इनकी अच्छी जॉब होगी, ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। नंबर 3 जो होता है जुपिटर का होता है, तो साहिब इल्म आदमी है, नॉलेज वाले आदमी, अपने नॉलेज अपने इल्म की वजह से ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। नंबर 2 बताता है कि बहुत ही मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, बहुत ही लविंग है, केयरिंग है, तो ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। तो लोशो भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको अपने रिश्तों से भी दुख मिलेगी, और शादी में भी 100% जो एक सुख होता है वो नहीं मिलता, क्योंकि 6 नंबर जब मिस होता है ना तो आपको सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, आपको अपने रिश्तों से सच्चा प्यार नहीं मिलता, और कहीं ना कहीं आप खुद भी कहीं ना कहीं गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशन खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये मैंने इनकी जन्म कुंडली भी बनाई हुई है, ये भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो इनका लगन का मालिक है मून, वो इधर 8वें घर में आ गए, तो बाय बर्थ इनका प्लेनेट वो प्रॉब्लम वाले घर में बैठा हुआ है, और उसके बाद चौथा घर इनका वीक है, तो माँ से मोहब्बत इनको मिल सकती है। 5वां घर जो है वो भी वीक हुआ है, तो जिसकी वजह से सेविंग तो बिल्कुल नहीं होगी, सेहत खराब होना शुरू हो जाएगी, आंखें जल्दी खराब हो सकती हैं, दांत जल्दी खराब हो सकते हैं। दूसरा घर जो होता है वो इन चीज़ों का होता है। जब आपका 7वां और चौथा घर आपका वीक होता है, 7वां घर भी कमज़ोर हो और चौथा घर भी आपका वीक हो, तो प्रॉपर्टी के मामलात में आपको बड़ी मुश्किलात देखनी पड़ती हैं, प्रॉपर्टी के मसले बनते हैं, जायदाद के मसले बनते हैं। 7वां घर वीक हो तो आपकी जो भी पहली शादी होती है वो ब्रेक हो जाती है। तो 7वां घर भी इनका कमज़ोर ही है, क्योंकि इसका जो मालिक है वो वीनस के घर में बैठा है, और वीनस बेचारा दूसरे घर में 0 डिग्री पे बैठा हुआ है मार्स के साथ। तो मार्स जो होता है वो इतना अच्छा प्लेनेट नहीं है, इसको बुरा ही समझा जाता है शादी के लिहाज से, ये शादी को ब्रेक करवा देता है। और दूसरा मालिक जो दूसरी शादी है, अगर हम उसका प्लेनेट भी देखें तो वो भी बेचारा केटू के साथ बैठा हुआ है। तो केटू के साथ बैठ के केटू भी प्रॉब्लम ही पैदा करता है, और वो भी दूसरे जो इनकी शादी होगी उसमें भी इनको बड़ी मुश्किल से वो भी शादी चलेगी। और तीसरी जो है वो भी वीनस ऑलरेडी, यानी कि 11वें घर से हम तीसरी शादी देखते हैं, वीनस 0 डिग्री पे बैठा हुआ है, तो शादी में भी इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी बैरून मुल्क ये ज़रूर जाएंगे, क्योंकि जुपिटर जब 5वीं नज़र डालेगा इधर 9वें घर में तो ये इनको ट्रैवल करवाएगा, ये इधर 12वें घर में इनको लेके जाएगा। ठीक है, और 12वां घर जो है वो दूसरे घर में बैठा हुआ है, उसका जो लॉर्ड है, तो फॉरेन सेटलमेंट तो इनकी हो जाएगी, वो तो जायका बता रहे हैं। लेकिन शादी में मसले आएंगे ये 100%, और इसके अलावा ज़िंदगी में रुपया पैसा कमाने में भी वो अच्छी खासी स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, और कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलेगी।
تو فرینڈس اگر آپ بھی اپنا جنم کنڈلی بنوانا چاہتے ہیں, آپ اپنا لوشو بر چارٹ بھی بنوانا چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ بالکل آپ کو ایکوریٹ 100% ہر چیز آپ کو سچ سچ بتا دی جائے, تو آپ میرے اس واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. تو پھر آپ کی جنم کنڈلی بھی بنے گی, لوشو بر چارٹ بھی بنے گا, اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی. فیل کروانا چاہتے ہیں نا, تو آپ میرے جو میں نے آپ کو اپنے 2 واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں, ایک نمبر اوپر ہے اور نیچے والا میرا پرسنل واٹس ایپ نمبر ہے, آپ ان دونوں نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ کا مجھے کیا چاہیے, آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں مجھے بالکل صاف اور کلیئر بھیجنی ہے, رائٹ ہینڈ کی اور لیفٹ ہینڈ کی. وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو میں آپ کو سیمپلس کی پکچر بھیج دوں گا, آپ نے اس اینگل سے اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں بھیجنی ہیں. اپنا نام, ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ آپ نے سینڈ کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ نہیں ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں, آپ نے اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب بتا دینی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے, دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے, تیسرے نمبر پہ, اور آپ کا گھر میں کتنا نمبر ہے, آپ سے بڑے کتنے ہیں, آپ سے چھوٹے کتنے ہیں. تو بہن بھائیوں کی ترتیب سے بھی ٹائم آف برتھ نکل آئے گا. اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کی ترتیب ڈالنی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تو اس سے بھی آپ کا ٹائم آف برتھ نکل آئے گا. آپ نے اپنے نا بہن بھائیوں کی ترتیب بتا دینی, تو آپ کا لوشو بر چارٹ بھی بنے گا, آپ کی ویدک کنڈلی بھی بنے گی, اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی لائنس کی ریڈنگ بھی ہوگی. باقی لائن سے کیا کچھ پتہ چلایا جا سکتا ہے, آپ باہر کے ملک جائیں گے نہیں جائیں گے, آپ کا سفر کامیاب ہوگا نہیں ہوگا, آپ کی فورن سیٹلمنٹ ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی, شادی آپ کی کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی, ڈائیورس تو نہیں ہو جائے گی. تو یہ شادی کے متعلق لو میرج آپ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے, اولاد آپ کی ہوگی نہیں ہوگی, آپ کی کتنی اولاد ممکن ہے, یہ ساری چیزیں ویدک کنڈلی سے بھی پتہ چل جاتی ہیں اور ہاتھ کی لکیروں سے بھی پتہ چل جاتی ہیں. تو باقی اگر ویدک کنڈلی اگر آپ نے سیکھنی ہے تو یہ جو میرا دوسرے نمبر پہ چینل ہے نا, وجدان ٹی وی پاکستان, میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ SNN ٹی وی پاکستان کو بھی سبسکرائب کر دیں اور وجدان ٹی وی پاکستان کو بھی سبسکرائب کر دیں, کیونکہ SNN ٹی وی پاکستان پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لوشو بر چارٹ اور ساتھ ہاتھ کی جو لائنیں ہیں پامسٹی وہ سکھاؤں گا, اور وجدان ٹی وی پہ میں آپ کو اسٹرالوجی سکھاؤں گا. جو لوگ اسٹرالوجی سیکھنا چاہتے ہیں, کنڈلی بنانا, ان کے ویدک کنڈلی کیسے بناتے ہیں, اس کو پڑھتے کیسے ہیں, تو اس کے لیے آپ وجدان ٹی وی پاکستان کو سبسکرائب کر لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو علم پابلسٹی بھی سیکھنے کو ملے گا, لوشو بر چارٹ بھی بنانا میں آپ کو سکھاؤں گا, اس کو کیسے پڑھتے ہیں وہ بھی آپ سیکھیں گے, اور ساتھ ساتھ آپ اسٹرالوجی, پامسٹری, یہ 3-4 علوم آپ کو میرے ان دونوں چینلوں پر آپ کو بالکل فری سیکھنے کو ملیں گے. تو فرینڈس اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.